नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA-EI द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 4 हुआ सवेरा में शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हुआ सवेरा का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ सवेरा बच्चों की संतुलित दिनचर्या की जानकारी पर आधारित है कि किस तरीके से उन्हें समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, खाने और खेलने से संबंधित जानकारी उनके ऊपर ये आधारित है। आइए हम बात करते हैं शब्द सागर नवाचार की नवीनता के बारे में। शब्द सागर जो नवाचार है, जब विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है तो जब कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है उस समय छात्रों की शब्दावली तैयार की जाती है और उन शब्दावली को उनको नोट करने के लिए कहा जाता है और सबके समक्ष फिर एक शब्द सागर खेल खिलवाया जाता है, जिससे कि जो छात्र हैं उनका व्याकरण का कौशल बेहतर होता है और उनकी सीखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। यदि नवाचार के क्रियान्वयन की बात की जाए तो प्रस्तुत पाठ को जब पढ़ाया जाता है तो पाठ पढ़ाने के साथ साथ बच्चों की संतुलित दिनचर्या से संबंधित जो शब्द आते हैं, समय से सूर्योदय से पहले उठना और शाम को जल्दी सो जाना, रात में जल्दी सो जाना, इसके साथ साथ खेलना, पढ़ना, लिखना, इससे संबंधित जो शब्द आते हैं उनसे एक शब्दावली तैयार की जाती है और उन्हीं शब्दावली से उन्हें वाक्य निर्माण करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यह अवधि मात्र 20 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन के बारे में तो पूर्व प्रबंधन में जो शिक्षक हैं उनको एक गत्ते का बॉक्स और एक रंगीन पेपर की आवश्यकता होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देशों के बारे में। शिक्षक जब भी इस पाठ को पढ़ाएं और जब भी नवाचार क्रियान्वित किया जाए तो उस दौरान जब पाठ पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान छात्रों को अलग अलग शब्द जो कि बच्चों की संतुलित दिनचर्या, समय सूर्योदय से पहले उठना, इसके बाद उनको समय से जागने के साथ साथ जो उनका खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, इससे संबंधित जो शब्द आते हैं वो शब्द उन्हें नोट कराए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि वे घर जाकर जो शब्द उनको नोट कराए जा रहे हैं उनको एक पर्ची में लिखें। साथ ही साथ में उसका एक चित्र भी बनाएं जिससे कि वो समझ सकें, जो भी पढ़े उस पर्ची को खोलें तो वह समझ सकें कि इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है। सारी पर्चियां छात्र दूसरे दिन विद्यालय में लेकर आते हैं। उन पर्चियों को एक जगह पर एकत्रित कर लिया जाता है। इसके बाद जो, जैसा कि मैंने आपको पूर्व प्रबंधन में बताया, तो जो गत्ते का बॉक्स, छोटा बॉक्स होता है, वह छात्रों के समक्ष रखा जाता है। अब छात्र पहले तो ये समझ नहीं पाते हैं कि कल हमें पर्ची बनाने के लिए कहा गया था और आज बॉक्स सामने रखा गया है। तो शिक्षक उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए इस बात को उनके सामने रखते हैं और बताते हैं कि क्या आप हमें बता पाएंगे कि ये जो बॉक्स है इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। तो संभावित उत्तर इस तरीके से प्राप्त हो सकते हैं। कोई छात्र कहेंगे हमें पता नहीं, कुछ कहेंगे खेल खिलाने वाले हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, इससे हम खेल खेलने वाले हैं। तो क्या इस बॉक्स को कोई सजाना चाहेगा? तो जो भी क्रिएटिव या रचनात्मक छात्र हैं वे आगे आते हैं और रंगीन पेपर की सहायता से इस बॉक्स को सजाते हैं। किसी एक छात्र को बुलाकर गत्ते के बॉक्स के ऊपर शब्द सागर लिखवा लिया जाता है। इसके बाद जो पर्चियां एक जगह पर एकत्रित की गई थी उन पर्चियों को इस बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों को खेल के जो शब्द सागर है, खेल के नियम बताते हैं। वह छात्रों से कहते हैं कि सभी छात्र एक एक कर आएंगे और इसमें से सबको पर्ची उठाना है। पर्ची उठाकर पर्ची खोलेंगे और उसमें से जो भी शब्द लिखा हुआ रहेगा, जो कि बच्चों की संतुलित दिनचर्या और उनकी अच्छी आदतों के ऊपर आधारित है, स्वच्छता और सूर्योदय से पहले उठना, खेलना, कूदना, पढ़ना, इसके ऊपर जो शब्द हैं वे उन्हें पढ़ने हैं और उसे इतनी जोर से पढ़ना है ताकि उसे आखिरी कक्षा में भी, जो आखिरी पंक्ति में भी जो छात्र बैठा हुआ है वो भी उसे सुन सके। प्रस्तुत जो नवाचार है इसमें PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें एक शिक्षक पे 30 छात्रों का होना आवश्यक है। तो इसी तरीके से ये किया जाता है नवाचार। शिक्षकों के लिए इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई छात्र जब पर्ची उठाता है और अगर वे शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो शिक्षक वहां पर उस छात्र की मदद कर सकते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से नवाचार क्रियान्वित होता है। मान लीजिए एक छात्र आता है, पर्ची उठाता है और उस पर्ची में लिखा हुआ है सवेरा, तो वह जोर से बोलेगा सवेरा। तो सवेरा बोलने के बाद आखिरी पंक्ति तक के छात्र को भी वो सुनाई दे। उसके बाद वह उसका वाक्य में प्रयोग करता है, जो सवेरा शब्द है उसका वाक्य में प्रयोग करता है और सभी छात्रों को बताता है कि सुबह सवेरे या सुबह सवेरे उठकर हमें मंजन या दातुन करना चाहिए। तो इस तरीके से वाक्य का निर्माण छात्र करता है
और ये अपने विषय की समझ को बेहतर कर पाता है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक सभी छात्र और वही भी छात्र आसानी से याद रख सकते हैं। और इसी तरीके से जब ये एक एक करके जब सभी छात्र आते हैं तो पाठ से संबंधित जितने सारे शब्द हैं उनकी शब्दावली बेहतर होती है और प्रत्येक छात्र को जो हुआ सवेरा में जो शब्दावली से संबंधित शब्द सागर का क्रियान्वयन करने के बाद उनकी शब्दावली बेहतर होती है, उनके व्याकरण का कौशल भी बेहतर होता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। यदि प्रतिफल की बात की जाए तो जो छात्र हैं प्रिंट किए हुए शब्दों में समझ पाते हैं, जो लिखने का पढ़ने का जो अभिनय है बाएं से दाएं जो पढ़ना है वह कर पाते हैं। एक जैसे जो शब्द होते हैं जैसे बोली और गोली, खोली, इस तरीके से जो शब्द होते हैं उनके बारे में समझ पाते हैं और धीरे धीरे अपनी जो भाषा है उसको बेहतर कर पाते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो आकृतियां हैं उनकी ध्वनि को जैसे ही सुनते हैं तो आकृति को की कल्पना वो कर पाते हैं, जिससे कि वह उनकी जो समझ है विषय के प्रति वो बेहतर हो पाती है। आइए हम बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की। जब एक एक करके सभी छात्र आकर शब्दों के बारे में बताते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी कक्षा का एक भाग होने की वजह से इसको भी वे भी इसमें सम्मिलित होते हैं और वे भी इस कॉन्सेप्ट को जो सुनते हैं तो सुनने से उनके कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसे जुलाई माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। जो हुआ सवेरा पाठ है इसमें आज हमने शब्द सागर नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके की कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष चलाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA EI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।